लीप वर्ष निकालना सीखें। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। दोस्तों जब आप कैलेंडर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उस वक्त लीप वर्ष का ज़रूरत पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 1950 के आधारित पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को लेना है। लास्ट 2 डिजिट के अंदर आपको पता करना है कि कितने लीप वर्ष होगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या 50 है, तो 50 वर्ष के अंदर आपको पता करना है कि कितने लीप वर्ष होगा। तो आपको क्या करना है, 50 में आपको 4 से भाग देना है। कितना से 4 से भाग देना है, तो कितने बार में, 12 बार में। बच्चों कितना होता है 48। शेष सबका क्या बचा 2। ये जो शेष बचा है उससे मतलब नहीं है। देखिए जो आपका भागफल आया वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो भागफल कितना आया 12, यानी कि 12 लीप वर्ष है। 50 वर्ष के अंदर 12 लीप वर्ष है। अब देखिए, अब आपका सवाल मान लीजिए कि 1860 के आधारित पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 60 वर्ष के अंदर आपको पता करना है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट के अंदर आपको पता करना है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो 60 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो कितने बार में, 15 बार में। 15 चौका कितना होता है 60। शेष आपका क्या बचा 0। ये जो 0 बचा इससे मतलब नहीं है। जो आपका भागफल है वही आपका लीप वर्ष कहलाता है, यानी कि 60 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 15 होगा। अब मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 2077 के आधारित पूछा गया है। 2077 के आधारित पूछा गया है। तो 77 वर्ष के अंदर आपको पता करना है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो 77 में आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो कितने बार में, 19 बार में। 19 गुना 4 करें तो 76। शेष आपका क्या बचा 1। ये जो शेष बचा उससे मतलब नहीं है। जो आपका भागफल आया वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो भागफल कितना आया 19, यानी 19 लीप वर्ष है। अब मान लीजिए कि 3035 के आधारित जो है आपका सवाल पूछा गया है। तो 35 में आपको क्या करना है, 35 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। कितने से, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो 8 बार में। 8 चौक कितना होता है 32। शेष आपका 3 बचा। और देखिए 3 शेष जो बचा है उससे मतलब नहीं है। जो आपका भागफल आया वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो 35 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 8 होगा। अब मान लीजिए कि 1515 के आधारित आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो 15 वर्ष के अंदर आपको पता करना है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो 15 में आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 3 बार में। 4 तिया कितना होता है 12। 4 तिया कितना होता है 12। तो शेष आपका क्या बचा है, 4 तिया 12। शेष आपका 3 बचा। ये जो 3 बचा है इससे मुझे मतलब नहीं है। जो भागफल आए वही आपका लीप वर्ष कहलाता है, यानी कि 15 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है, 3 लीप वर्ष है। अब मान लीजिए कि 1675 के आधारित आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो 75 वर्ष के अंदर आपको पता करना है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो 75 में आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 18 बार में। 18 गुना 4 करें तो 72। शेष आपका क्या बचा 3। ये जो 3 बचा इससे मतलब नहीं है। जो आपका भागफल है, जो भागफल आया वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो 75 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 18 होगा। उसके बाद मान लीजिए कि 1947 के आधारित आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 47 वर्ष के अंदर आपको लीप वर्ष पता करना है कि 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा। तो आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो कितने बार में, 11 बार में। 11 चौक 44। शेष आपका क्या बचा 3। शेष आपका क्या बचा है, 3 बचा है। यानी कि शेष जो बचा उससे मतलब नहीं है। जो आपका भागफल आए वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 11 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में दूसरे ट्रिक के साथ।